हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फेट, इस बुक में चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। तो इस चैप्टर के आज हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो इसके क्वेश्चन आंसर को आज हम लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस स्टोरी को नहीं भी पढ़ा है, चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है, तो मैं आपको इसकी स्टोरी भी बता दूंगा शॉर्ट में, बिल्कुल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं। जो कौन कौन से हैं, देखो, पहले तो है मेन कैरेक्टर हमारे ओसेबल। तो ये ओसेबल हैं जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है फाउलर। सेकंड नंबर पे कौन है? फाउलर। तो फाउलर कौन है? एक राइटर है जो कि ओसेबल से मिलना चाहता है, क्योंकि वो पहली बार सीक्रेट एजेंट से मिलने वाला है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसने अभी तक सीक्रेट एजेंट्स को सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है उसने। ठीक है, उसके बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है, और उसने कहीं ना कहीं एक इमेज बना ली थी कि सीक्रेट एजेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉल, डार्क, हैंडसम होते हैं, काफ़ी मस्कुलर होते हैं। उनके रूम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और तरह तरह के गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं सीक्रेट एजेंट। ठीक है, तो इस तरह की इमेज उसने कहीं ना कहीं माइंड में उसने बना रखी थी, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जो सीक्रेट एजेंट की जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरी होती है, विलन्स का पीछा करते हैं, गाड़ियों से पीछा करते हैं। ठीक है, अब वो एक्साइटेड था उससे मिलने के लिए, ओसेबल से मिलने के लिए, क्योंकि उसने ओसेबल को नहीं देखा था। ठीक है, तो वो पहली बार मिलने जा रहा था। ठीक है, चलो, तो ये सेकंड नंबर पे फाउलर थे। और थर्ड नंबर पे है मैक्स। मैक्स कौन होता है? देखो, मैक्स जो होता है वो भी सीक्रेट एजेंट ही होता है। वो पतला सा आदमी होता है मैक्स। ठीक है, और वो कौन होता है? सीक्रेट एजेंट होता है वो भी। और वो मैक्स जो है वो भी ओसेबल से मिलना चाहता था, वो उससे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेना चाहता था। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, तो वो ओसेबल को मिलने वाली थी और वो उससे लेना चाहता था। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, वो गन लेकर के सीधा ओसेबल के रूम में घुस जाता है। ठीक है, और जब ओसेबल रूम के अंदर एंटर होता है, तब वो गन उसकी तरफ पॉइंट करके खड़ा हो जाता है मैक्स। ठीक है, और वो कहता है कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ठीक है, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओसेबल जो है एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है। तो आपको ये बताना है कि ऐसे सिचुएशन से वो बाहर कैसे निकला था। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है ना, तो वो बताओ जरा कि ये बाहर कैसे निकला था, इसने क्या चाल चली थी, इसने क्या प्लानिंग करी थी उस समय, और इसने किस तरीके से मैक्स को फंसा दिया था, किस तरीके से मैक्स को बेवकूफ बनाया था और वो वहां से बच निकला था। ठीक है, तो ये था ओसेबल। समझ गए? चलो, तो अब हम इसके क्वेश्चंस को समझते हैं। देखो, क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। तो ओसेबल के बारे में पूछा जा रहा है कि देखो, ओसेबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस तरीके से डिफरेंट था, कैसे डिफरेंट था। तो जैसे कि मैंने बताया था, फाउलर ने क्या सोचा था? फाउलर ने ऐसा सोचा था कि भाई ओसेबल काफी ज्यादा टॉल, डार्क, हैंडसम इंसान होगा। ठीक है, सीक्रेट एजेंट होगा और ब्लैक चश्मा पहनता होगा, सूट वूट कोट वोट में रहता होगा। ठीक है, और उसके चारों ओर जो है ब्यूटीफुल गर्ल्स होंगी, क्योंकि सीक्रेट एजेंट था ना वो। बट वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से बिल्कुल डिफरेंट ही था वो। ठीक है, चलो, कैसे डिफरेंट था वो देखते हैं हम। देखो, ओसेबल वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। तो काफी डिफरेंट था वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से। ही लिव्ड इन अ स्मॉल रूम इन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लोमी फ्रेंच होटल। तो जैसे कि मैंने बताया था, देखो, आपने भी अगर सीक्रेट एजेंट्स की मूवीज भी देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि कैसे वो कपड़े पहनते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो अपने छुपा के रखते हैं। ठीक है, उनके जो रूम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं। ठीक है, बट वो कहाँ रहता था? वो एक छोटे से रूम में रहता था, और वो फ्रेंच होटल में रहता था। ठीक है, फ्रेंच होटल में रहता था, और वो फ्रेंच होटल काफ़ी ग्लूमी टाइप का था, मतलब काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस थी, मतलब काफ़ी अंधेरा रहता था। और वो उसका जो कॉरिडोर था काफ़ी मस्टी था। मस्टी मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती थी। ठीक है, सील अंदार होता था उसका कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या होता है, यहाँ पर आप देखो इस पिक्चर के अंदर, कि ये जो होटल है ना, इसके ये जो संकरा रास्ता है इसको कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, इसके आमने सामने रूम्स होते हैं, ये जो कॉरिडोर यहाँ से चल करके अपने रूम में एंटर किया जाता है। ठीक है, तो मस्टी टाइप का था, मतलब कि सीलंदार था। सीलंदार मतलब होता है जब बारिश होती है तो जो दीवार होती है वो गीली हो जाती है, नमी हो जाती है वहां पर, तो वैसे स्मेल सी आती थी वहां पर। ठीक है, तो ऐसे रूम पे वो रहता था। सोचो, कौन? ओसेबल। और जो फाउलर था वो तो ये सोच रहा था कि काफी अच्छे रूम में रहता होगा, तो इस तरीके के रूम में वो रहता था। ठीक है, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, और वो 6 टॉप फ्लोर पे रहता था वो। कौन से फ्लोर पे? 6 फ्लोर पे, सबसे ऊपरी फ्लोर पे वो रहता था। ठीक है, हार्डली अ प्लेस फॉर एनी रोमांटिक एडवेंचर, और वो मुश्किल से ही वहाँ पर कोई एडवेंचर होता होगा। ऐसे रूम में क्या एडवेंचर होगा, क्या रोमांच से भरा होगा वो रूम। ठीक है, तो वो तो रूम बहुत ज़्यादा बोरिंग सा होगा। फाउलर जो मिलने आया था उसको तो ये लग रहा था कितनी बोरिंग जगह पर मैं आ गया हूँ ओसेबल से मिलने। ठीक है, तो होता क्या है कि जब फाउलर जो है ओसेबल से मिलने वाला था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और वो आता है मिलने ओसेबल से। और जैसे ही ओसेबल को देखता है, उसके सारी एक्सपेक्टेशंस
पानी में फिर जाते हैं, ठीक है, मतलब पानी में बह जाते हैं। जैसे उसने उम्मीद किया था एक सीक्रेट एजेंट के बारे में, वो बिल्कुल उसके अपोजिट निकलता है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो ओसेबल था वो मोटा था। तब फ्लावर जो है वो सोचता कि किस बोरिंग जगह पर मैं आ गया हूँ और ये किस टाइप का सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। चलो आगे देखो। ही वॉज एक्सट्रीमली फैट एंड डिस्पाइट लिविंग इन पेरिस ओवर 20 years ही स्टिल स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन विद डिफिकल्टी एंड हैड एन अमेरिकन एक्सेंट। तो देखो वो काफी ज्यादा फेट था, मोटा था, कौन, ओसेबल, ठीक है, जो कि सीक्रेट एजेंट था और वो पेरिस में रहता था, ठीक है। और पेरिस में उसने 20 साल गुजारे थे, मतलब 20 साल तक वो पेरिस में रहा था। उसके बावजूद भी वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा बोल सकता था, ठीक है। और कैसे बोलता था वो, अमेरिकन एक्सेंट में बोलता था, क्योंकि वो अमेरिका से ही आया था और वो जर्मन और फ्रेंच जो है उतने अच्छे से नहीं बोल पाता था, ठीक है। अनलाइक द टिपिकल इमेज ऑफ सीक्रेट एजेंट्स हु रिसीव मैसेज फ्रॉम ब्यूटीफुल गर्ल्स, ओसेबल ओनली गोट रूटीन टेलीफोन कॉल्स टू फिक्स अपॉइंटमेंट। तो जैसे सीक्रेट एजेंट्स की इमेज होती है ना, एक तरीके से टिपिकल इमेज होती है कि जो सीक्रेट एजेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो मैसेज दी जाते हैं, उसके चारों ओर जो ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती है, वही सीक्रेट एजेंट्स को मैसेज देती हैं, किसी शख्स के बारे में बताती हैं कि वो शख्स जो है फलानी जगह पर जा रहा है, ठीक है, और वो उसको ट्रैक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैसेज देती हैं, खुफिया मैसेज देती हैं सीक्रेट एजेंट को। बट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो बिल्कुल उसके उलट था, अनलाइक था, ठीक है। यहाँ पर जो ओसेबल था उसको तो रूटीन कॉल्स टेलीफोन से आते थे, और जब भी फ़ोन आते थे उसको, तो वो किस लिए आते थे, वो अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए वो फ़ोन कॉल्स उसे आते थे, ठीक है। उसको कोई भी ब्यूटीफुल गर्ल्स उसको मैसेज नहीं देती थी, ठीक है। इस तरीके से जो है ओसेबल था और वो डिफरेंट था दूसरे सीक्रेट एजेंट से। जैसे रियल में सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो, उससे तो बिल्कुल डिफरेंट ही था ये, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ फाउलर एंड वट इज़ हिज ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। तो जैसे मैंने बताया था फाउलर कौन था, एक राइटर था, ठीक है। चलो आंसर देखो इसका। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फाउलर कौन है और इसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल क्या था उस दिन का, मतलब उस दिन उसे थ्रिल कैसे मिला था, वो एक्साइटेड कैसे हो गया था, उसको ऐसा कब लगा था कि अब जो है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब फाउलर उसके रूम पे पहुंचा था, किसके रूम पे, ओसेबल के रूम पे, ठीक है। अब वो यही सोचता आ रहा था कि भाई किस जगह पे आ गया हूँ मैं, है ना, कितना बोरिंग सा इसका रूम है और ये कैसा सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। तो उसने सोचा था पूरा दिन जो है मेरा बोरिंग जाएगा, बट उसको एक थ्रिल मिलता है उस दिन का। तो पहला रियल थ्रिल क्या था और वो फाउलर कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो, फाउलर इज अ राइटर एंड ही हैड कम टू मीट ओसेबल। तो फाउलर एक राइटर है जो कि ओसेबल से मिलने आया था। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसका पहला जो असली थ्रिल था उस दिन आया था जब व्हेन ही सो अ मैन इन ओसेबल्स रूम पॉइंटिंग अ पिस्टल टुवर्ड्स ओसेबल एंड हिमसेल्फ। जब उसने देखा था कि एक आदमी को ओसेबल के रूम में और वो एक गन को पॉइंट करता हुआ यहाँ पर खड़ा था, ठीक है। किसकी तरफ पॉइंट कर रखा था, ओसेबल की तरफ और फाउलर की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों की तरफ उसने जो है पिस्टल को पॉइंट करके रखा हुआ था, खड़ा था वहां पर। और वो किस लिए आया था, वो आया था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, ठीक है, रिपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। और ये शख्स कौन है जो कि पिस्टल लेके खड़ा था, मैं बता चुका हूँ। थर्ड नंबर पे जो कैरेक्टर है वो, उसका नाम क्या था, मैक्स। तो ये मैक्स है, ठीक है। ये भी सीक्रेट एजेंट था और ये एक डॉक्यूमेंट लेने आया था, ठीक है। तब जो है फाउलर को लगता है कि अब जो है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब कुछ एक्शन होने वाला है, अब ओसेबल जो है कुछ एक्शन दिखाएगा और कुछ चालाकी दिखाएगा, ठीक है, कुछ अपना दिमाग चलाएगा। तब उसको वो पहला थ्रिल मिलता है, किसको, फाउलर को, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका दिन बोरिंग जाए और उसको कुछ मज़ेदार चाहिए था, अब उसको थ्रिल मिलने वाला था। तो ऐसे उसको पहला थ्रिल मिलता है, असली थ्रिल मिलता है तब जब वो देखता है कि एक शख्स जो है वो गन लेके खड़ा है, ओसेबल की तरफ पॉइंट करके वो खड़ा है, ठीक है, और वो रिपोर्ट मांग रहा है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो पूछा गया है कि हाउ हैज़ मैक्स गोट इन, मैक्स कैसे अंदर आया था। मैक्स मैं बता चुका हूँ कौन है मैक्स, ये रहा मैक्स, ठीक है। ये जो गन लेकर आया था ना, घुस गया था इसके रूम में, तो वो गन लेकर आया था, वो मैक्स अंदर कैसे आया था, क्योंकि रूम तो बंद था, ठीक है। तो देखो, मैक्स हैड गोट इनटू द रूम यूजिंग अ पास की और मास्टर की। मैक्स वो पास की या मास्टर की लेकर रूम के अंदर आ गया था, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मैंने बताया था ना कि जब फाउलर ओसेबल से मिलने जाता है तो वो दोनों बातें करते हुए आते हैं कॉरिडोर से, ठीक है, और रूम तो बंद होता है, लॉक होता है। फिर वो क्या करता है, ओसेबल रूम खोलता है, रूम का लॉक खोलता है, और जैसे ही वो लाइट ऑन करता है वो क्या देखता है, उसके सामने पहले से ही एक बंदा खड़ा था जिसका नाम था मैक्स, ठीक है, और वो गन लेकर खड़ा था। इन दोनों के पहुंचने से पहले ही मैक्स अंदर था, रूम के अंदर पहले से ही था, ठीक है। तो वो कैसे आता, तो वो पास की या मास्टर की से वो अंदर
आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज ओसेबल से ही गोट इन। तो ओसेबल के अनुसार वो कैसे अंदर आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देखो, ओसेबल सेड दैट ही थॉट मैक्स हैड गोट इनटू द रूम थ्रू द बालकनी। तो ओसेबल क्या कहता है कि जरूर तुम जो है बालकनी से आए हो, ठीक है, बालकनी से आए हो क्योंकि उसका रूम तो बंद था पहले से ही, ठीक है। ही सेड दैट इट वाज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैड गोट इनटू हिज रूम दिस वे। तो वो ये कहता है कि ये दूसरी बार हुआ महीने में कि कोई ऐसा घुस गया है मेरे रूम के अंदर बालकनी से, वो भी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वो स्टोरी बताता हूँ जिसका मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी, ठीक है, कि वो कैसे बच निकलता है, क्या चालाकी करता है जब वो डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है। तो होता क्या है कि ओसेबल क्या करता है, एक शानदार एक्टिंग करता है, ठीक है। और वो एक्टिंग क्या थी, देखो, जब मैक्स जो है वो बंदूक लेकर खड़ा था, गन लेकर खड़ा था, तब ओसेबल एक्टिंग करता है। वो कहता है कि तुम जरूर ये बालकनी से आए होंगे, और मैंने होटल वालों को कब का समझा रखा है कि यहाँ से पहले भी एक आदमी घुस चुका है, और होटल मैनेजमेंट को मैंने पहले भी बोल रखा था कि उस बालकनी को बंद करो, बट वो मेरी बात ही नहीं सुनते, कोई ना कोई घुस जाता है मेरे रूम में, ठीक है। तो यहाँ पर ओसेबल अब एक्टिंग कर रहा था ताकि वो समझे कि इसके नीचे बालकनी है, मतलब खिड़की के नीचे क्या है, बालकनी है, ठीक है। तो उसको कन्विंस करने के लिए वो क्या करता है, एक्टिंग करता है, ठीक है। और वो झूठ बोलता है कि नीचे क्या था, बालकनी था, ठीक है, जबकि वहाँ नीचे कुछ भी बालकनी नहीं होती है, ठीक है। तो ओसेबल कहता है कि कोई भी घुस जाता है उस बालकनी से, मेरे को होटल मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, जरूर मेरे को बंद करवाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ना कोई मेरे कमरे में घुस जाता है। तब मैक्स बोलता है कि कौन सी बालकनी की बात कर रहा है भाई, मैं तो दरवाजे से आया हूँ, मैं तो मेन गेट से आया हूँ, ठीक है, मैंने तो नहीं देखी कोई बालकनी। तो इस तरीके से उसको ये कन्विंस कर देता है कि नीचे बालकनी है, ठीक है। फिर थोड़ी ही देर में कोई दरवाजा बाहर से नॉक कर रहा था, तब फिर ओसेबल बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर के चेयर में बैठ जाता है, और वो ये कहता है कि पुलिस वाले आ गए होंगे, क्योंकि मैंने पुलिस वालों को पहले ही बुला रखा था, क्योंकि मैं इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही नहीं ले जा सकता था, है ना, क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी भी चाहिए थी, कोई ना कोई तो छीन लेगा मेरे से डॉक्यूमेंट्स, इसलिए पुलिस वाले दरवाजे के बाहर होंगे, ठीक है। और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ पर बंदूक लेकर आ तो गए हो, बट उससे पहले ही पुलिस वाले तुम्हें शूट कर देंगे। तब मैक्स जो है वो घबरा जाता है कि यहाँ पर पहले से ही ओसेबल ने पुलिस को बुला लिया था, ठीक है। अब मैक्स क्या करता है, मैक्स घबरा करके वो पीछे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि बाहर एक बालकनी है, ठीक है। तो उस बालकनी से ही वो वहां से भाग जाएगा, क्योंकि मैक्स को यही लग रहा था गेट के बाहर कौन है, पुलिस वाले हैं, ठीक है। तब ओसेबल वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। और जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है, वो वहां से कूद जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि नीचे कोई भी बालकनी वगैरह नहीं थी जिसके जरिए वो नीचे उतर सके। तो इस तरीके से वो मैक्स के गन से वो बच जाता है, ठीक है। तो उसने वो चालाकी उस टाइम पे दिखा दी थी, तो वो चालाकी देखकर, वो इंटेलिजेंस देख करके फाउलर बहुत इम्प्रेस्ड भी हो जाता है, और फाउलर सोचता है कि मैं तो सोच रहा था तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो बोरिंग टाइप के इंसान हो, बट तुम पे कितना दिमाग है, कितना तेज दिमाग है, और कितने क्लेवर हो तुम, ठीक है। तुमने कितने आसानी से उसको बेवकूफ़ बना दिया मैक्स को, और वो वहां से निकल गया, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो दरवाजा खटखटाया जा रहा था, जो नॉक कर रहा था, वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, वो वेटर था, ठीक है। तो इस तरीके से वो मैक्स को बेवकूफ बना देता है और कहता है कि बाहर पुलिस वाले हैं, तुम पकड़े जाओगे। अब वो मैक्स घबरा जाता है और वहां से खिड़की से कूद जाता है, ठीक है। तो आंसर यही था कि देखो इसमें क्या बोला गया, ही सेड दैट इट वाज द सेकंड टाइम इन अ मंथ, मतलब एक महीने में 2 बार हो चुका है, दैट समबडी हैड गोट इनटू हिज रूम दिस वे, कि कोई जो है उसके रूम में ऐसे ही घुस जाता है, गोट इनटू मतलब अंदर एंटर हो जाता है उस बालकनी के जरिए, ठीक है। 2 बार हो चुका है, पहली बार एक और आदमी आ गया था, दूसरी बार तुम आ गए हो। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, मैक्स की बात हो रही है, ठीक है। वो मैक्स को बताने लग जाता है ताकि वो कन्विंस हो जाए कि नीचे सच में बालकनी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है, ओसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फ्लावर हैड एवर रेड। तो इसमें ये पूछा गया है कि ओसेबल जो था वो, ठीक है, बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था सीक्रेट एजेंट्स के लुक में, जैसे फाउलर ने पढ़ा था पहले सीक्रेट एजेंट्स के बारे में। तो जैसे फाउलर ने पहले पढ़ चुका था, पहले उसने इमेजिनेशन किया था सीक्रेट एजेंट के बारे में, वो उस तरीके से फिट नहीं बैठता है, ठीक है। व्हाट डू सीक्रेट एजेंट्स इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक इन योर ओपिनियन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सीक्रेट एजेंट्स बुक में और मूवीज में किस तरीके से दिखते हैं आपके अनुसार, आपके ओपिनियन के अनुसार, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसका आंसर देखो, सीक्रेट एजेंट्स इन फिक्शंस आर प्रोजेक्टेड लाइक आइडियल मैन। तो सीक्रेट एजेंट्स जो है वो फिक्शन से हैं, ठीक है। फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक,
तो काल्पनिक होते हैं, एक आइडियल मैन की तरह दिखते हैं। आइडियल मैन मतलब होता है परफेक्ट आदमी, ठीक है, जो कि काफ़ी टॉल होते हैं, डार्क होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होते हैं, काफ़ी वो फिट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से सीक्रेट एजेंट्स होते हैं जो कि हम मूवीज़ में देखते आ रहे हैं या फिर बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। Tall, dark, and handsome. They are usually well built, keep beautiful women for company, smoke a pipe or cigar, and execute death defying stunts. तो सीक्रेट एजेंट्स कैसे दिखाई देते हैं, हम लोगों ने जैसे इमेजिनेशन कर रखा है या फिर मूवीज में देखते हैं या फिर किताबों के जरिए पढ़ा है, तो उनके चारों ओर ब्यूटीफुल वुमेन होती हैं, है ना, उनको कंपनी करती हैं। और वो जो सीक्रेट एजेंट होता है वो एक पाइप या सिगार वो स्मोक करता है, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्टंट भी करता है, ठीक है। जैसे अगर किसी को पकड़ना हो, किसी का पीछा करना हो तो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाली कार का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कई तरह के मिसाइल या गन्स जो हैं वो उसके अंदर होते हैं, ठीक है, और उस कार के ज़रिए वो पीछा करते हैं, ठीक है। मूवीज़ बेस्ड ऑन जेम्स बॉन्ड शो हाई टेक गैजेट्स टू काउंटर विलेंस। सीक्रेट एजेंट्स की एक मूवी है जिसका नाम है जेम्स बॉन्ड। तो जेम्स बॉन्ड भी जो है इसी सीक्रेट एजेंट्स पे आधारित मूवी है और उसमें काफ़ी हाई टेक गैजेट्स का यूज़ किया गया है विलेन को पकड़ने के लिए, ठीक है, काउंटर करने के लिए। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस। फेलुदा क्रिएटेड बाय सत्यजीत रे वॉज अ टॉल एथलेटिक फिगर हु relied on his superb and एनालिटिकल एबिलिटी एंड ऑब्जर्वेशन स्किल। तो इसमें एक एक्सेप्शंस भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होते हैं या फिर काफ़ी फिट होते हैं, काफ़ी वो स्मोक करते हैं, ठीक है, पाइप या सिगार पीते हैं या फिर काफ़ी डेंजरस स्टंट करते हैं किसी भी शख्स को पकड़ने के लिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सीक्रेट एजेंट्स ऐसे ही होते हैं। इसका एक एक्सेप्शंस भी है और वो ये है, एक और सीक्रेट एजेंट्स था जो कि है फेलुदा, ठीक है। तो ये फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि सीक्रेट एजेंट्स है और ये सत्यजीत रे ने क्रिएट किया है, मतलब एक बुक है तो उसमें ये कहानी है और इसमें एक कैरेक्टर है फेलुदा, उसके जो क्रिएटर है वो है सत्यजीत रे। तो उन्होंने जो है सीक्रेट एजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टॉल एथलेटिक तो दिखाया, मतलब वो भी काफ़ी हट्टे-कट्टे हैं, बट उनके अंदर एक सुपर्ब एनालिटिक एबिलिटी होती है, ठीक है? मतलब एक ऐसी एबिलिटी होती है तो जो दूसरे इंसान को ऑब्ज़र्व करते, अच्छे खासे ऑब्ज़र्वेशन स्किल है, अपने दिमाग से चालाकी से उसको पकड़ते हैं उसको, ठीक है? हाई-टेक गैजेट्स का वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा चतुराई से किसी भी शख्स को पकड़ते हैं, ट्रैक करते हैं, हाई-टेक गैजेट्स का वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि सीक्रेट एजेंट्स जो है हाई-टेक गैजेट्स का यूज़ करके किसी शख्स को पकड़ते हैं या ट्रैक करते हैं। तो बिना हाईटेक गैजेट्स यूज़ करके भी किसी शख्स को ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ज़रिए, एनालिटिकल एबिलिटी के ज़रिए, ठीक है। तो ये सत्यजीत रे ने दिखाया है फेलुडा कैरेक्टर से, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज एन Osable managed to make Max believe that there is a balcony attached to his room। तो इसमें ये पूछा गया है कि ओसेबल ने किस तरीके से मैनेज किया था मैक्स को बिलीव करवाने में कि सच में एक बालकनी है जो कि उसके रूम से अटैच है, ठीक है, कैसे उसे बिलीव करवाया था। लुक बैक एट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। अब हमें दोबारा देखना है उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन को, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था, डिस्क्रिप्शन दिया था, उसको दोबारा देखना है। वट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी। तो आंसर देखो, इसका आंसर है ओसेबल क्रिएट्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ हिज ऑफिस वॉज अ पार्ट ऑफ अ बिगर अपार्टमेंट एंड हाउ द नेक्स्ट रूम हैड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद अ बालकनी। तो ओसेबल ने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है क्रिएट किया था, मतलब एक फेक स्टोरी उसने क्रिएट करी थी और उसने ये बताया था कि जो उसका जो ऑफिस है, ऑफिस मतलब यहाँ पर आप रूम बोल सकते हो, उसका जो रूम है, ठीक है, वो रूम काफ़ी बड़ा है ना, काफ़ी बड़े अपार्टमेंट में रहता है। तो अपार्टमेंट हम इसको बोलते हैं, देखो ये बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये अपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे रूम होते हैं और आपने देखा होगा रूम पे ही अटैच होता है बालकनी, ठीक है, ये बालकनी आप देख सकते हो, ये आप नीचे देख रहे हो ना, ये बालकनी है, ठीक है। His statement that somebody else also broke into his office through that balcony earlier made it a convincing story। तो उसका जो स्टेटमेंट था वो यही था कि कोई जो है उसके ऑफिस में यानी रूम पे उस ज़बरदस्ती घुसाया था और वो बालकनी के ज़रिए जो है वो अंदर आ गया था। तो ये कन्विंसिंग स्टोरी बन गई थी, वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था और उसने अपने चेहरे पर इतना अच्छे हाव भाव एक्सप्रेशन दिखाए थे जिससे मैक्स पकड़ नहीं पाया कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। इतनी अच्छी तरह से एक्टिंग किया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कूल हो गया था, काफ़ी कामली वो झूठ बोलने लगा था। कौन? ओसेबल, ठीक है। किसको झूठ बोल रहा था? वो बता रहा था मैक्स को कि एक ऐसा ही बंदा है तुम्हारी तरह, वो भी घुस आया था बालकनी के जरिए, ठीक है।
तब वो कहता है कि मैं तो बालकनी से आया नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं बालकनी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो बताता है नहीं, एक और बंदा था वो ऐसे ही आया था, तुम भी वहीं से ही आए होंगे बालकनी से, ठीक है। तब उसको ये विश्वास हो जाता है कि जरूर यहाँ पर नीचे बालकनी होगी, ठीक है। ओसेबल्स एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड कामली इन अ सिचुएशन ऑफ पैनिक मेक्स इट कन्विंसिंग। तो इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होने के बावजूद भी, इतना डेंजरस सिचुएशन फंसे होने के बावजूद भी शांत होकर के अच्छे से वो सोचते हैं, क्विकली सोचते हैं और एक प्लान बना लेते हैं तुरंत ही, ठीक है। एक फेक स्टोरी बना लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा तेज़ दिमाग उनका चलता है, किसका, ओसेबल का चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको कन्विंस कर लिया जाता है कि सच में एक बालकनी थी नीचे, ठीक है। और वो क्या करता है, जब वो बताता है कि भाई अब पुलिस आ गई, अब तुम्हें पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी करोगे तो, ठीक है। तब वो क्या करता है, वो डर जाता है, मैक्स डर जाता है और वो खिड़की के रास्ते से वो वहाँ से कूद जाता है। उसको यही लग रहा था कि मेरे नीचे बालकनी होगी तो मैं वहाँ पे पकड़ लूंगा बालकनी को, ये तो मैं बच जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है, वो बालकनी वहाँ पर होती ही नहीं है और वो वहाँ से कूद जाता है, ठीक है। और इस तरीके से वो अपनी जान बचा लेता है, ओसेबल और फाउलर की भी जान वो बचा लेता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, लुकिंग बैक एट द स्टोरी व्हेन डू यू थिंक ओसेबल थॉट अप हिज प्लान फॉर गेटिंग रिड ऑफ मैक्स। बट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो ओसेबल के बारे में, उसने जो प्लानिंग बनाया था मैक्स से छुटकारा पाने के लिए, क्या उसने पहले से प्लान बना रखा था? तो आपको क्या लगता है कि उसने कब प्लान बनाया था? तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि मैक्स से छुटकारा पाने के लिए ओसेबल ने कब प्लान बनाया था। डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट नाउ फ्रॉम द बिगनिंग। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसने प्लान बना लिया था, उसने प्लान पे पहले से ही काम कर रखा था, स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही उसने काम कर रखा था? और डिड ही मेक अप अ प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उसने प्लान बनाया था, कब बनाया था प्लान, स्टार्टिंग में बनाया था या बाद में बनाया था, ठीक है, या पहले से उसने डिस्कशन कर रखा था कि कैसे मैक्स से बचना है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको आंसर तो पता ही है, क्योंकि उसको पता थोड़ी था कि मैक्स रूम के अंदर होगा और वो गन लेकर खड़ा होगा, तो उसने बिल्कुल भी पहले से प्लान नहीं बना रखा था। तो वही आंसर आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, नो आई डोंट थिंक दैट ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल अर्लियर। तो इसमें लिखा है कि नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि उसने पहले से ही प्लान पे काम किया होगा। ही टुक एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड। तो जैसे घटना घटी थी वैसे उसी हिसाब से उसने प्लान बना लिया था, तुरंत प्लान बना लिया था उसने, ठीक है, ऑन द स्पॉट। ओसेबल मेड अप अ स्टोरी ऑफ द बालकनी आउटसाइड द रूम एंड एज देयर वाज अ नॉक एट द डोर ही सेड दैट इट वुड बी द पुलिस। तो ओसेबल यही एक फैक्ट स्टोरी बनाता है, ठीक है, कि एक बालकनी है बाहर और दरवाजे पर एक नॉक की आवाज़ आती है और वो बताता है कि बाहर कौन है, बाहर पुलिस है, ठीक है। ऑल दिस मैक्स डेस्परेट। तो इससे क्या होता है, मैक्स घबरा जाता है, ही बिकेम रेस्टलेस, और वो बेचैन हो जाता है, विदाउट सीइंग बिलो, बिना नीचे देखे, जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, और बिना नीचे देखे वो विंडो से जंप कर जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि क्या वो पहले से प्लान बना लेता है कि कैसे मैक्स से बचेगा वो। नहीं, वो पहले से प्लान नहीं बनाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मैक्स अंदर होगा गन के साथ, ठीक है। जैसे ही वो गन के साथ मैक्स को देखता है तो उसने फौरन ही, तुरंत ही उसने स्टोरी बना दी थी, फेक स्टोरी बना दी थी, और वो बताता है कि नीचे बालकनी है, और तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है और वो बोलता है पुलिस बाहर आ चुकी है, अब तुम बच नहीं सकते हो। तो वो घबरा जाता है और वो खिड़की से कूद जाता है। उसको ये लग रहा था कि नीचे जरूर बालकनी होगी जिसको पकड़ कर वो नीचे चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं थी, ठीक है। तो ये था एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ आपने जो है कितनी तैयारी करी है चैप्टर के बारे में। तो देखते हैं आप कितना अच्छे से आंसर इसको दोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 MCQ क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल है। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ वॉज ओसेबल्स फिजिकल अपीयरेंस। तो ओसेबल का जो फिजिकल अपीयरेंस था वो कैसा था, मतलब वो दिखने में कैसा था वो, ठीक है। फैट एंड स्लोपी था, या फेयर स्किन टॉल था, या बहुत अट्रैक्टिव था, या फिर टॉल डार्क और हैंडसम था। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हु वॉज द पर्सन हु एंटर्ड ओसेबल्स रूम विद अ पिस्टल। वो कौन था जो ओसेबल के रूम में पिस्टल के साथ आ गया था, एंटर हो गया था, है ना, ज़बरदस्ती घुस गया था। तो ओसेबल था, या मैक्स था, या रॉबर्ट था, या इनमें से कोई नहीं था। तो इनमें से पहचानना है कि कौन आया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से जल्दी मुझे बताओ आप लोग, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स उसको समझेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में जरूर आएंगे क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।